मैं आपके साथ में वीडियो में जिस दिव्य औषधि के बारे में शेयर कर रही हूँ, ये इस समय कोरोना महामारी में अमृत का काम करता है और इसका नाम भी अमृता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गिलोय अमृता, जिसे गुर्च भी कहा जाता है। इसका औषधि गुण इतना अधिक है कि ये हमारे शरीर के रोगों को दूर करता है, हमारे शरीर से जितनी भी लीवर किडनी की प्रॉब्लम होती उनको दूर करता है, और साथ साथ में अगर किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन है या फिर डेंगू मलेरिया प्लेटलेट कम हो गई हैं, उन सब के लिए ये अमृत के समान है। इसके बारे में एक किंवदंती प्रचलित है, प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय देवताओं को अमृत कलश मिला और उसके बाद में वो अमृत कलश राक्षसों ने उनसे छीन लिया। छीनने के बाद में वो भागने लगे और उस अमृत की कुछ एक बूंदें जो थीं वो धरती पर गिरी और उससे ये अमृता यानी इस दिव्य औषधि पौधे का जन्म हुआ। जहाँ जहाँ पर वो बूंदें गिर गईं उस जगह पर ये लता जो है वो निकल आई और उसके बाद में गिलोय जो है गिलोय का जन्म हुआ। तो इस तरीके से इसके बारे में अमृत के समान गुणों का भंडार होने के कारण इसका नाम अमृता पड़ा। इसके पत्ते इस तरीके से पान की तरह होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने इसे अपने घर में लगा रखा है। और इसकी डंठल इस तरीके से होती है और इसे लगाना बहुत आसान है। इस तरह से आप ये देखिए, ये हरी इसकी जो रूट्स हैं इस जगह पर, यहाँ पर आप इतनी सी भी इसकी जो डंठल है इसको अगर आप ज़मीन में गाड़ देते हैं या गमले में लगा देते हैं तो आसानी से यहाँ से इसकी पत्तियाँ जो हैं वो निकलने लगेंगी। और जिस तरीके से 15 दिन में ये पौधा बन करके तैयार हो जाएगा और इस तरीके से इसके फूल आते हैं, ये देखिए, और इसमें गुच्छे के रूप में लाल लाल जो हैं वो फल आते हैं। तो मैंने आपको गिलोय के बारे में पूरी तरीके से बता दिया है कि ये इस तरीके से होती है, पान के पत्तों के आकार की होती है, लेकिन ये पान से अलग होती है, ये होती है गुर्च गिलोय। अब इसको हमें किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बुखार को दूर करने के लिए किस तरह से हमें इसको लेना होगा, इसके साथ में जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी इसको किस तरीके से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। हमें एक गिलोय के इस तरीके से डंठल को कट कर लेना होगा। छोटी पीसों में मैं कट कर लूँगी। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए ये काढ़ा जो है वो आप सुबह सुबह बना करके उन्हें देते हैं तो आप देखेंगे कि अगर बुखार है तो बुखार ठीक होगा, अगर डेंगू मलेरिया है तो वो भी ठीक होगा, और अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है या फिर इस दौर में कोरोना महामारी के समय में सिर्फ एक बार अगर इस काढ़े को आप पी लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो वो दूर होगा। तो हमें इसको इस तरह से कट कर लेना होगा और इन पीसों को इस तरह से हमें कूट लेना होगा। देखिए, मैंने इस तरह से कूट लिया हुआ है। कूटने की सहायता से बहुत आसानी से कूट जाते हैं। इनकी छोटी छोटी पीसें कर लेनी होंगी और कूटने के बाद में इस डंठल को आप अगर आपको आसानी से मिल जाती है तो आप इसको तोड़ करके ले आए और इसको कपड़े में लपेट करके, गीले कपड़े में लपेट करके रख देंगे तो ये महीनों महीनों ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने घर में इस तरीके से उगा रखा है तो मुझे तो बहुत आसानी से मिल जाता है। और हमें औषधि पौधे से लेकर के प्राकृतिक पौधे जितने भी हैं वो हमें लगाने भी चाहिए, जिसके कारण से हमारा वातावरण शुद्ध होता है। तो हमें इन पीसों को इस तरीके से कट कर लेना होगा। उसके बाद में हमें लेना होगा 3 से 4 काली मिर्च के दाने, इन्हें भी मैं कूट लूँगी, और छोटी सी पीस में दालचीनी ले रही हूँ। आप दालचीनी लेना चाहें, ये भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और शुगर लेवल को डाउन करता है, और जो इसके जो औषधि गुण होते हैं वो बुखार, इन्फेक्शन, इस तरीके की चीज़ों को दूर करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमें एक बर्तन में गैस पे चढ़ाना होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार गिलोय जो है वो ले सकते हैं, इस डंठल को ले सकते हैं। मैंने 4 कप या 2 कप के हिसाब से इसको काटा हुआ है और इसके बाद में हम इसके आधे भाग को हम 2 कप पानी में इसको डाल करके इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम इसको गैस पे चढ़ाते हैं, किस तरीके से हमें इसको बनाना होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप पानी। आप परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार पानी की मात्रा जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से 2 कप पानी लेना होगा। पानी लेने के बाद में हम इसमें ये जो गिलोय के टुकड़े मैंने कूटे हुए हैं इसमें ऐड कर देंगे, और ये कूटे हुए टुकड़े ऐड करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है वो हमारे फेफड़ों के इन्फेक्शन को दूर करती है। तो हम इसमें डाल देंगे 2 लौंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। इसके साथ में मैं डालूंगी इसमें छोटी सी पीस दालचीनी की। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है
क्योंकि ये सर्दी जुकाम बुखार को दूर करता है और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं छोटी सी पीस में दालचीनी की डाल रही हूँ। आप दालचीनी की जगह चाहें तो तुलसी की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद में हम गैस की फ्लेम को जलाएंगे। जलाने के बाद में इस काढ़े को हमें 10 मिनट के लिए कम से कम खौलाना होगा। इस तरीके से काढ़ा जो है वो खौलने लगा है। खौलने के बाद में ये पानी जो मैंने 2 कप चढ़ाया था अब 1.5 कप बचा हुआ है। अब ये पूरी तरीके से बन करके तैयार है हमारी इम्यूनिटी से लेकर बुखार, कोरोना, इन्फेक्शन, इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए। अब इसे हम छान लेंगे और इसके बाद में इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये काढ़ा बन करके तैयार है लेने के लिए। अब इसे सुबह के समय आप लेना शुरू कर दें। अगर आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन है या बुखार है या डेंगू का बुखार है या जो सीजनल बुखार होता है उसमें भी ये जो है जड़ से बुखार को ठीक करेगा, तोड़ेगा और धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में पूरी तरीके से आपको स्वस्थ कर देगा। छोटे बच्चों को दें या फिर आपको इसका स्वाद कसैला लगता है तो जैसे मैंने इसमें 1 चम्मच शहद डाल दिया है तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए शहद जो है वो थोड़ी मात्रा और बढ़ा दें जिससे कि इसमें जो मिठास आ जाएगी उससे इसका स्वाद जो है वो कसैला नहीं लगेगा। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसको लेने से आपके शरीर में अगर डायबिटीज़ का रोग है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको किसी तरीके की जो कोरोना महामारी इस समय चल रही है उस रोग के लिए ये रामबाण औषधि है। इसके साथ में जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इतना भी कर सकते हैं कि आप इसको छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे और इसको सिलबट्टे में अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद में एक छन्नी की सहायता से इसमें 2 गुना पानी मिला करके इसको छान लीजिए और बासी मुंह भी इसको ले सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है गिलोय के बारे में, ये अमृत रसायन के समान है। जिस पेड़ में ये जो लता है ये चढ़ जाती है उसके गुण जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि जिस भी पेड़ में, नीम के पेड़ में अगर चढ़ जाती तो नीम के गुण भी इन पत्तियों में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको गमले में आसानी से लगा लेंगे, ये उग जाएगा। इसका कोई भी किसी भी तरीके का बहुत आपको इसके लिए झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन में ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और इस तरीके से आप अपने घर में प्रकृति से भी जुड़ पाएंगे, साथ साथ में इसके हेल्थ बेनिफिट भी पा पाएंगे आप आसानी से। कहा जाता है कि जो जंगल में जो लोग पहले जाते थे, अगर सांप काट लेता था, विषैले जीव जंतु काट लेते थे, तो ये अमृता पीने से सांप का भी असर जो है वो कम हो जाता था, यानी कि धीरे धीरे करके खत्म हो जाता था। ऐसा आयुर्वेद में और पुस्तकों में प्रमाणित है दोस्तों। इसी कारण से इसके इतने सारे रसायन और दिव्य गुण हैं गुड़च के, गिलोय के। तो आज से ही गिलोय को अपनी हेल्थ का हिस्सा बनाइए जिससे कि आपको किसी भी तरीके की केमिकल्स वाली दवाओं का सेवन ना करना पड़े। हमारे आयुर्वेद में वो सारी चीज़ें हैं जो हमें पूरी तरीके से स्वस्थ रखती हैं, पूरी तरीके से निरोगी रखती हैं। तो दोस्तों इस काढ़े का सेवन ज़रूर करें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बुखार को दूर करने के लिए, अपनी नस नाड़ियों को मजबूत करने के लिए, और किसी तरीके की अगर यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी काढ़ा जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और ये आपकी हेल्थ को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी डायबिटीज़ को और आपके सारे रोगों को दूर करेगा। तो इसे ज़रूर अपना जीवन का हिस्सा बनाएं। एक बार इस औषधि का 15 दिन तक अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी आँखों में जो कमज़ोरी आ जाती है, थकावट आ जाती है, तो उन सब के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका 3 महीने तक लगातार सेवन कर लेते हैं तो आँखों की रोशनी में बहुत तेज़ी से इजाफा होने लगता है। ऐसा आयुर्वेद में प्रमाण किया गया है और इसके साथ में जिन लोगों ने इसे अपनाया है उन्होंने इसके बारे में कहा है। तो दोस्तों इसे ज़रूर ले, अपने परिवार को इसका काढ़ा पिलाएं और इसको अगर किसी तरीके की लीवर संबंधी प्रॉब्लम है, किडनी संबंधी प्रॉब्लम है तो इसके टुकड़ों को पीसेस करके आप इसको पीस करके इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और लोगों को बताएं कि अब वो भी इस तरीके से सजग हों जो आयुर्वेदिक पद्धति में इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं अमृत के समान, उन्हें लेने के लिए सजग हों, ना कि केमिकल्स वाली दवाओं का सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से सबको हेल्थ की जानकारी मिलेगी। इस गिलोय का जो है वो प्रचार और प्रसार होगा और इसके साथ साथ में सारे लोग इसको लगाने के लिए जागरूक होंगे। तो इसी तरीके के हेल्थ और ब्यूटी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इन औषधि गुणों से भरी हुई चीज़ों का सेवन करें,
टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय।